कंझावाला एक्सीडेंट मामले में एक नया मोड़ आया है। जांच कर रही दिल्ली पुलिस को रूट ट्रेस करते वक्त ये पता चला है कि पीड़ित के साथ स्कूटी पर एक और लड़की भी थी। उस रात जब ये हादसा हुआ तो वो लड़की स्कूटी पर पीछे बैठी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वो घटनास्थल से अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि की टांगे गाड़ी में फंस गई थी, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को घसीटते रहे। पुलिस ने लड़की को ट्रेस कर लिया है। पुलिस लड़की का बयान भी दर्ज करेगी। इस वक्त हम रोहिणी के पूटकला रोड पे मौजूद है और यही वो विवान पैलेस होटल है जहां पर 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो आई थी। इसी होटल के अंदर से जाती हुई सीसीटीवी कैमरों में वो कैद हुई है। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। तो वही मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक्सीडेंट वाली जगह से लेकर शव मिलने के 13 किलोमीटर के दायरे में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया और हादसे के एक एक पहलू को समझने की कोशिश की। कंझावाला एक्सीडेंट मामले में एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी वीडियो रात के 1:45 का है, जिसमें 2 लड़कियां होटल से पार्टी करके निकलती दिखाई दे रही हैं। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अंजलि पिंक टी शर्ट में है और रेड टी शर्ट में अंजलि की दोस्त निधि है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब दोनों स्कूटी से निकलते हैं तब स्कूटी निधि चला रही थी और अंजलि उसके साथ पीछे बैठी थी। और कुछ दूर जाने पर अंजलि अपने दोस्त निधि से कहती है कि स्कूटी अब वो चलाएगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि पीछे बैठ जाती है और कुछ देर बाद हादसा हो जाता है और हादसे में अंजलि का पैर गाड़ी में फंस जाता है और अंजलि हादसे का शिकार हो जाती है। 30 दिसंबर की रात को वो 1:30 बजे तक इस होटल के अंदर मौजूद थी और यहाँ पर रहने के दौरान वो कब से थी। यहाँ पे तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी बात को लेकर जो है वो झगड़ा भी हुआ था। तो वहीं जिस होटल से दोनों लड़कियां बाहर निकली थी उस होटल के स्टाफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। स्टाफ के मुताबिक दोनों लड़कियों ने होटल में आपस में खूब लड़ाई की थी और होटल के बाहर भी दोनों आपस में खूब लड़ रही थी। में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। राजौरी में गांव में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। सोमवार को डांगरी गांव में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए और मुलाकात के दौरान आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। मनोज सिन्हा ने कड़े शब्दों में कहा कि जल्द ही इसका हिसाब किया जाएगा। इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया और साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच का भरोसा भी दिया। व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। हमले में मारे गए लोगों का आज अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में लोगों की काफी भीड़ थी। दरअसल राजौरी और श्रीनगर के जदीबल इलाके में रविवार देर शाम आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 4 आतंकियों ने राजौरी में हिंदू परिवारों को निशाना बनाया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही 7 लोग घायल भी हुए। इस हमले के विरोध में लोग सोमवार को प्रदर्शन कर रहे थे, तभी आईईडी ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और आईईडी भी मिला था। भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद
3 जनवरी यानी आज से दिल्ली से एक बार फिर शुरू हो गई। आज की यात्रा दिल्ली के प्रसिद्ध मरघट हनुमान मंदिर से शुरू हुई और गाजियाबाद के लोनी से होते हुए ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी आज लोनी में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में 2 दिन की यात्रा में राहुल गांधी 3 लोकसभा और 6 विधानसभा को साधेंगे। गाजियाबाद के रास्ते ये यात्रा पश्चिम के ही कुछ जिलों से गुजरेगी, लेकिन पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है। कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं और छोटे दलों के प्रतिनिधियों को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। कांग्रेस का प्रयास है कि यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाने के साथ ही विपक्षी एकता का अवसर भी इसे बनाया जाएगा। जाटलैंड कहे जाने वाले जिले बागपत और शामली में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए पार्टी का जनाधार मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उन खतरों पर विस्तार से बात की जो आतंकवाद से उत्पन्न होते हैं, जिसमें सीमा पार से आने वाली समस्याओं, हिंसक उग्रवाद, कट्टरता और कट्टरवाद जैसे मुद्दे शामिल थे। प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के करीब आतंक का केंद्र स्थित है। We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices, by violent extremism, radicalization and fundamentalism. Their effects cannot be contained within a region, especially so when they are deeply connected to narcotics and illegal weapons trade and other forms of international crime. Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. – 2024 के आम चुनाव को अब 1 साल का ही समय रह गया है और ऐसे में पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर यूपी की 80 सीटों पर सभी पार्टियों की नजर है और बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सोमवार को सीएम योगी के आवास पर राज्य के सीनियर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि ओबीसी मोर्चा के नेता ओबीसी बाहुल्य इलाकों में जाएंगे और यूपी सरकार की जनता से जुड़ी उपलब्धियों और ओबीसी वर्ग के लिए चलाई गई योजनाओं को भी बताएंगे। उधर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी से लोकसभा प्रवास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर समेत छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भी जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह इस यात्रा के दौरान उन सीटों पर रणनीति तैयार करेंगे जो 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी हार गई थी। तमिलनाडु में आज सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहाँ त्रिची चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कुडालोर के वेयपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस हादसे में 2 निजी बस, 2 लॉरी और 2 कारें आपस में टकरा गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए वेयपुर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि हादसे में शामिल लोग किस शहर के रहने वाले हैं। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। कोरोना की लहर भले ही देश में ना आई हो, लेकिन कोरोना के हर खतरे को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाली यात्रियों की RT-PCR टेस्टिंग और एयर सुविधा पोर्टल पर उनके डेटा की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट में टेस्टिंग फैसिलिटी का जायजा भी लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद नए निर्देश जारी किए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि जापान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, चीन और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्री भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आने से पहले RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। अगर कोई भी विदेशी इन देशों से होकर भारत पहुंचता है तो उसे भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के रिहायशी इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि कैलिफोर्निया में तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश ने बीते 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद वहां 2 नदियां ओवरफ्लो हो गई और पानी शहर के अंदर दाखिल हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी बहती है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले जाए। भारी बारिश में कैलिफोर्निया शहर की जानी मानी सड़कें और बुनियादी ढांचे पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से यूएस हाईवे भी बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया के लाखों मकानों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि रिहायशी इलाकों से लेकर खेती की जमीन भी बाढ़ की चपेट में आ गई। पानी के साथ मिट्टी और मलबा भी जहां तहां जमा हो गया। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए। राहत और बचाव काम किया जा रहा है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान का वहां की सरकार और सेना के साथ बीते 6 महीने से शुरू हुआ विवाद अब बेहद व्यक्तिगत हो गया है। इमरान खान लगातार पाकिस्तान की सरकार और सेना पर हमलावर है। इमरान खान लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका की वजह से उनकी सत्ता गई। एक इंटरव्यू के दौरान फिर से इमरान खान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसीज हमारे लोगों को तोड़ रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं। वो हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं। हुसैन हुकानी को हायर किया गया हमारी गवर्नमेंट में और हायर किया जनरल बाजवा ने, और उन्होंने जाके फिर अमेरिका में पूरी मेरे खिलाफ कैंपेन की कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है। इमरान खान ने कहा कि उनकी आखिरी बैठक के दौरान बाजवा ने उन्हें प्ले बॉय कहा था। उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। दरअसल सेना की मदद से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे इमरान खान सत्ता जाने के बाद से सेना और वहां की तत्कालीन सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब में महिलाओं के प्रति धीरे धीरे उदारता बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब में महज 4 साल पहले ही महिलाओं की ड्राइविंग करने पर लगे बैन को हटाया गया था। अब यहाँ की महिलाएं बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत महिलाओं का ये सपना साकार होने जा रहा है। सऊदी अरब रेलवेज ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही इस बुलेट ट्रेन के ड्राइवर्स का एक वीडियो भी जारी किया है। 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर चुका है। इनकी पहली नियुक्ति मक्का और मदीना के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन में की गई है। सऊदी अरब रेलवेज की ओर से जारी किए गए वीडियो में महिलाएं अपने पुरुष सहयोगी के साथ नजर आ रही हैं। ये वीडियो नए साल के पहले दिन जारी किया गया है। ट्रेनिंग के बाद अब इस बैच में शामिल महिलाएं 453 किलोमीटर लंबी हरमेन हाई स्पीड लाइन पर बुलेट ट्रेन दौड़ाती नजर आएंगी। यही लाइन मक्का और मदीना को जोड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सऊदी अरब में नौकरी करने वाली महिलाएं केवल 20% थी। 2020 के आखिर में यह आंकड़ा 33% हो गया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।